दोस्तों, माय नेम है जितेंद्र सिंह। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि आज हम दोस्तों आपके लिए एक विशेष चैप्टर लेके आए हैं और विशेष आपके लिए एक सब्जेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम होगा हिस्ट्री। ठीक है, जिसे कहते हैं इतिहास। तो इतिहास के बारे में वो बहुत ही विशेष कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे, बेसिक तरीके से पूरा। ठीक है, इतिहास पढ़ेंगे हम, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे आप। ठीक है, और जो आपका कोई भी चैप्टर हो इतिहास के अंदर उससे बहुत ही विशेष प्रकार से कराया जाएगा। ठीक है, आज हम इतिहास के बारे में एक परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसी के हिसाब से। ठीक है, जैसे हम आधुनिक इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास पढ़ा दिया जाएगा, मध्यकालीन तो मध्यकालीन। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं इतिहास एक परिचय। इतिहास के बारे में हम बात करते हैं, इतिहास एक परिचय। ठीक है दोस्तों, हम डालते हैं इतिहास। ठीक है, इतिहास एक परिचय। इतिहास इतिहास परिचय। ठीक है दोस्तों, इतिहास परिचय। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो इतिहास के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो देखो आज हम इसके बारे में जान लेते हैं इतिहास होता क्या है, कैसे क्या बात है। ठीक है, तो इतिहास के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो देखो, तो इतिहास हमारे तीन रूप से वितरण हुआ था, तीन रूप से बटा हुआ था, तीन रूपों में बटा हुआ था। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, तीन रूपों में बटा हुआ था। जैसे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं पहले प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल पहला था दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम कहते हैं पाषाण काल भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कह सकते हैं? पाषाण काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को भी कह सकते हैं, प्राग पाषाण काल कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे की बात करें तो दोस्तों आपका दूसरा था, ये तो होगा प्राग ऐतिहासिक काल। और हम बात करें दूसरा था आपका आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा था दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, तीसरे की बात करें दोस्तों तो तीसरा था आपका ऐतिहासिक काल। कौन सा दोस्तों? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, ऐतिहासिक काल। तो हम बात करें दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल क्या था, तो प्राग ऐतिहासिक काल कुछ भी नहीं था दोस्तों। प्राग ऐतिहासिक काल ये था कि जिसमें इसमें क्या था कि इसमें लिपि व अक्षर का ज्ञान तो नहीं था, इसमें लिपि और अक्षर का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इसमें लिपि अक्षर का ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो चित्रकारी हुआ करती थी वो गुफाओं पर हुआ करती है, हड्डियों पर हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, ये क्या था हमारा प्राग ऐतिहासिक काल था। पाषाण काल भी कह सकते हैं इसे। पाषाण का मतलब आप समझ रहे होंगे, पत्थरों पर चित्रकारी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ करती? पत्थरों पर चित्रकारी हुआ करती और लिपि और अक्षर का ज्ञान नहीं था। अगर मैं यहीं पे बात करूँ आद्य ऐतिहासिक काल, तो दोस्तों इसमें क्या था? इसमें यह था कि इसमें लिपि और अक्षर का ज्ञान तो था, लिपि और अक्षर का ज्ञान तो था, परंतु इन्हें लिपि और अक्षर थे उनको पढ़ा नहीं जा सकता था। इसमें लिपि और अक्षर का ज्ञान तो था, परंतु दोस्तों इसमें लिपि और अक्षरों को पढ़ा नहीं जा सकता था। अगर मैं ऐतिहासिक काल की बात करूं तो दोस्तों ये 6वीं शताब्दी से मैं बात करूं, 6वीं शताब्दी से ये चालू होता है। ठीक है, अब तक का जो काल होता है, 6वीं शताब्दी से अब तक का जो काल होता है, अब तक का जो काल होता है वो क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल। इसमें 6वीं शताब्दी में मैं बात करता हूँ, महाजनपद काल आ जाता है इसमें। जो महाजनपद काल से प्रारंभ होता है, महाजनपद काल से प्रारंभ होकर, ठीक है, अब तक का जो काल होता है वो किसमें आता है? आपका ऐतिहासिक काल। इसमें क्या था दोस्तों? इसमें लिपि और अक्षर का दोनों का ज्ञान था, लिपि अक्षर दोनों का ज्ञान था दोस्तों। ठीक है, लिपि अक्षर दोनों का ज्ञान था, और लिपि और अक्षरों को आसानी तरीके से पढ़ा भी जा सकता, लिखा भी जा सकता था। ठीक है दोस्तों, वो कौन सा था? ऐतिहासिक काल। ठीक है, हिस्टोरिकल एज कह सकते हैं। अब हम बात करें दोस्तों, तो हम प्राग ऐतिहासिक काल की हम बात कर लेते हैं। ये भी दोस्तों तीन रूपों में बट गया था। प्राग ऐतिहासिक काल कितने रूपों में बट गया? तीन रूपों में। तीन रूप कौन कौन से थे जिसे हम कहते हैं? पहला कौन सा था? पाषाण काल। कौन सा दोस्तों? जिसे कहते हैं पुरा पाषाण काल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? पुरा पाषाण काल। पहला कौन सा था? पुरा पाषाण काल था, जिसमें आग की खोज हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? आग की खोज हुई थी, पुरा पाषाण काल था। दूसरे की बात करें तो दोस्तों दूसरा था मध्यकालीन, मध्य
पाषाण काल कहते हैं हम, मध्य पाषाण काल था। ठीक है। तीसरे की बात करें तो तीसरा था आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जिसमें आपके अनाज वगैरह और नए पहिए पहिए की खोज हुई थी, पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल था। अगर मैं इसकी बात करूं, जो पुरापाषाण काल का मैं समय देखता हूं, तो समय पहले इसका कोई पता नहीं था, अज्ञात काल से मानते हम। अज्ञात काल से मैं बात करूं तो कहां सकता था इसका, 8000 ईसा पूर्वी तक, 8000 ईसा पूर्वी। ठीक है। अगर मैं इससे मध्य पाषाण काल की बात करूं तो ये था दोस्तों 8000 ईसा पूर्वी से, 8000 ईसा पूर्वी से ये था आपका 4000 ईसा पूर्वी तक। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल था आपका 4000 ईसा पूर्वी से 2500 ईसा पूर्वी तक था, 2500 ईसा पूर्वी तक था। ठीक है दोस्तों, 2500 ईसा पूर्वी तक था। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इससे आगे और करा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम इसके बाद और जानते हैं, तो इसके बाद हम बात करेंगे अब आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आद्य ऐतिहासिक काल में बताया था लिपि और अक्षर का ज्ञान तो था, परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। तो इसके अंतर्गत दो चीज आती थी, एक कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता थी और एक थी वैदिक सभ्यता। ठीक है, उसको भी अच्छी तरीके से जानेंगे हम। पहली दो रूपों में बढ़ित हो गई थी ये। ठीक है, पहली का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसपे हम सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसकी बात करें। दूसरा था आपका वैदिक सभ्यता। कौन सा था, वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों, कौन सा था, वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें दोस्तों, ये 1500 ईसा पूर्वी से 2500 ईसा पूर्वी से 1500 ईसा पूर्वी तक थी। ठीक है दोस्तों, 2500 ईसा पूर्वी से 1500 ईसा पूर्वी तक थी। वैदिक सभ्यता की बात करें तो दोस्तों ये 1500 से 600 ईसा पूर्वी तक थी। ठीक है, 600 ईसा पूर्वी तक थी। अगर वैदिक सभ्यता की मैं यहाँ से बात करूँ तो वैदिक सभ्यता दो रूपों में बढ़ित हो गई थी, जिसे कहते हैं हम ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल आ गया था एक। ठीक है, और दूसरे का नाम था दोस्तों उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आप दिख रहा होगा आपको, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अगर मैं ऋग्वैदिक काल की बात करूं तो इसका जो समय था, जो ऋग्वैदिक काल का समय में बात करूं तो ऋग्वैदिक काल का समय था दोस्तों 1500 ईसा पूर्वी से 1000 ईसा पूर्वी तक, 1500 ईसा पूर्वी से 1000 ईसा पूर्वी तक। अगर मैं उत्तर वैदिक काल की बात करूं तो ये 1000 ईसा पूर्वी से 600 ईसा पूर्वी तक था, 1000 ईसा पूर्वी से 600 ईसा पूर्वी तक था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद मैं आगे कराता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम ऐतिहासिक काल के ऊपर। ठीक है, इसको मैं सबको मिटा देता हूँ। अब बात करेंगे ऐतिहासिक काल। आद्य वो हो गया आपका। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल भी हो गया आपका। अब ऐतिहासिक काल पर बात करते हैं, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की बात करें तो दोस्तों ये भी आपका ऐतिहासिक काल की हम बात करें, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज कहते हैं इसे। ये भी दोस्तों तीन रूपों में बढ़ित था। ठीक है, तीन रूपों में बढ़ित था, जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास था पहले था। इसमें पढ़ते हैं हम प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत। ठीक है, का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास था। दूसरे की बात करें हम मध्य भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास। और तीसरे की बात करें दोस्तों तो आधुनिक भारत का इतिहास। कौन सा था, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत कह सकते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास।
इतिहास। ये वर्गीकरण हो रहा है आपका किसका, इतिहास का, ठीक है। इसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे सब चीज। तो प्राचीन भारत की बात करें तो दोस्तों ये क्या था, ये आपका 600 ईसा पूर्वी से 600 ईसा पूर्वी से 712 ईस्वी तक था। 712 ईस्वी तक था, पूर्वी तक नहीं था। 600 ईसा पूर्वी से 712 ईसा पूर्वी तक इसका काल था प्राचीन भारत का। मध्य भारत की बात करूं तो ये था 712 से ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, ठीक है। और आधुनिक भारत की बात करूं तो 1707 ईसा पूर्वी ईस्वी से 15 अगस्त 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक का काल था ये आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है दोस्तों। इसकी बात करें में प्राचीन भारत में आपको क्या आ जाता है दोस्तों, नॉर्मल बात करें प्राचीन भारत में आपकी आ जाती है क्या, जिसमें प्राचीन भारत की हम एज की बात करें तो इसके अंतर्गत हम बात करें तो प्राचीन भारत में आपके आ जाते हैं महाजनपद काल है, इसमें आ जाता है महाजनपद काल जो 6वीं ईसा पूर्वी से महाजनपद काल आ जाता है आपका, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों महाजनपद काल के मगध साम्राज्य भी आ जाता है आपका, मगध साम्राज्य भी आ जाता है इसमें चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य की प्राचीन भारत के अंतर्गत। फिर इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों इसके अंतर्गत मौर्य समाज आ जाता है, मौर्य काल भी कह सकते हैं, मौर्य काल भी आ जाता है, ठीक है। और भी ये कुछ भी, ठीक है, ये आ जाते हैं। अगर मध्य भारत के अंतर्गत हम बात करें तो दोस्तों मध्य भारत के अंदर पूर्व मध्यकालीन आ जाते हैं आपके, ठीक है। इसके अंदर हम बात करें मध्य भारत, उत्तर मध्य भारत होता है, पूर्व मध्य भारत होता है, ठीक है। दो तरीके से पढ़ते हैं इसे, जो दक्षिण वाला होता है और उत्तर वाला, ठीक है। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य आ जाता है, विजयनगर साम्राज्य आ जाता है, ठीक है। और फिर हम बात करें इसमें दिल्ली सल्तनत आ जाती है आपकी, दिल्ली सल्तनत, जो कि आपके दिल्ली सल्तनत के बारे में आपके दिल्ली सल्तनत में आ जाता है खिलजी वंश है आपका, गुलाम वंश है, ठीक है, लोधी वंश है, सैयद वंश है, ठीक है। ये आपके किस में आया, दिल्ली वंश में, दिल्ली सल्तनत में आ जाते हैं आपके, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसके बाद आता है आपका क्या, इसमें राष्ट्रकूट वंश भी आ जाते हैं, जो राष्ट्रकूट वंश जो दक्षिण में थे आपके, राष्ट्रकूट वंश भी आ जाते हैं, ठीक है। ये इसके अंतर्गत बात करेंगे। और आधुनिक भारत की हम बात करें तो दोस्तों आधुनिक भारत में आता है आपका यूरोपीय भारतीयों का आगमन, जो हमारे यूरोपीय भारतीय आए थे, यूरोपीय भारतीयों का आगमन, यूरोपीय भारतीयों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो यूरोपीय कंपनी आई थी उनका आगमन, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत आधुनिक भारत के साथ। जैसे हम बात करते हैं पुर्तगाल कंपनी आई थी आपकी, पुर्तगाली आए थे सबसे पहले 1498 में। फिर उसके बाद अंग्रेज की बात करेंगे, अंग्रेज आए थे। डच की बात करेंगे, डच आए थे। डेनिश आए थे, फ्रेंच आए थे। इन सब के बारे में किसके अंतर्गत बात करेंगे, यूरोपीय कंपनी के बारे में, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया क्या, आधुनिक भारत का इतिहास, जो मैंने आपको परिचय करा लिया, वर्गीकरण करा दिया। इसी के हिसाब से हम क्या पढ़ेंगे, हम इसी के हिसाब से इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम उठाएंगे इसके अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास उठाएंगे। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, मगध साम्राज्य, महाजनपद काल है, मौर्य काल है, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब किसमें पढ़ेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद मध्य भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे विजयनगर, दिल्ली सल्तनत, राष्ट्रकूट वंश, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। आधुनिक भारत के अंतर्गत यूरोपीय भारतीय कंपनियों का आगमन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे विश्व हिस्ट्री कह सकते हैं, विश्व इतिहास कह सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में बात कर लिया। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इतिहास कहाँ से आया, इतिहास शब्द क्या था, कहाँ से उत्पत्ति हुई, किसने इसका यूज किया, किस युद्ध के उपरांत इस शब्द का यूज किया, ठीक है। छोटे छोटे सारांश के साथ हम बढ़ते चलेंगे, पूरी डीपली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। इससे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा। यूपीएससी लेवल तक की बात करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी यूपीएससी सीडीएस का प्री दे के आया हूँ, जिसके अंतर्गत मेरे 175 नंबर बनने, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा पढ़ो कि दोबारा आपको पढ़ने की कहीं भी जरूरत ना पड़े। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कहीं भी दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, डीपली पढ़ो एक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है दोस्तों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। दोस्तों को भी पता चल जाए कि शानदार तरीके से इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत से इस इतिहास को पढ़ाने के लिए बहुत मास्टरों को बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर भी सही तरीके से नहीं पढ़ा पाते, ठीक है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का लिंक पहुँचे, उनको भी पता चले कि यहाँ पर एक इतिहास की क्लास चल रही है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।